तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रिया कुमारी है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की। राशि भी आपकी है सिंह राशि। सिंह ही लगन है, सिंह ही राशि है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में आपके मुझे राहु और केतु, ये दोनों ग्रह आपके मुझे बिल्कुल खराब लगे हैं, क्योंकि दोनों आपके नीच का बैठे हैं। बाकी आपके सभी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं, लेकिन ये 2 ग्रह आपके खराब हैं। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, ये है 10वां, 11वां और ये आपका 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। और ये 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो ग्रह देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो बच्चों के लिए कुंडली का ये 5वां घर देखना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके कि आप कितना धन जोड़ेंगी, तो 12 घरों में धन जोड़ने का घर मैंने कौन सा बोला है, दूसरा घर। तो दूसरे घर से देखना पड़ेगा धन जोड़ना। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं ये एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा अभी आपके ऊपर जो चली हुई है, दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये दूसरा महीना 17 से चली हुई है, अभी काफी लंबी दशा है, 35 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है राहु ग्रह का। कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, जहां तक आप सोच भी रही हैं, क्या सोच रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूँ, जो भी आप सोच रही हैं ये राहु आपसे करवा रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतर्दशा। ये तीसरा महीना 22 से चली हुई है, और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जो असर है इस राहु ग्रह का है, और दूसरा असर है शनि ग्रह का। और दोनों में भी जो असर है राहु का ज्यादा है 80%, शनि का बस खाली 20% है। और राहु की दशा भी देखो जी, पिछले कई साल हो चुके हैं, और अब काफी लंबी दशा है, क्योंकि 18 साल की दशा होती है। अब हम आपके राहु ग्रह को देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो राहु ग्रह की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका राहु निकला अच्छा, फिर तो आपको देगा अच्छे फल। अगर खराब निकला, फिर आपको खराब फल देगा। तो सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका बिल्कुल बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से राहु की दशा चली होगी, आपकी नोट कर लेना चाहिए कि दूसरा महीना 2017 के बाद आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। कारण क्योंकि राहु है। सवाल है कि राहु खराब है क्यों, क्यों मैंने बोल दिया भाई खराब है राहु। तो उसके हैं दो तीन कारण। राहु आपका दो तीन कारणों से है खराब।
तो सबसे पहला देखो जी, राहु बैठा कहाँ पे बोले वो समझो। राहु आपका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, पूरा चौथा घर, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, कि आपकी माता कैसी होगी। चौथे घर से देखेंगे आपका मकान कैसा होगा, चौथे घर से आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सब चीजें हम इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको समझाया था कि घर का मालिक देखना है। अब ये जो चौथे घर की चीजें हैं, तो हमें चौथे घर का जो मालिक है उसको देखना पड़ेगा। तो चौथे घर में नंबर देखो जी, क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है मंगल। तो हमें चौथे घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु आके बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद के बारे में, राहु और मंगल को। तो अगर मैं राहु की बात करूं जो कि चौथे घर में बैठा है, तो राहु चौथे घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, यह है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। अब देखो जी, सवाल कि राहु खराब है क्यों। सबसे बड़ा राहु खराब होने का कि वो चौथे घर में जहां बैठा वहां पे जो 8 लिखा है, ये राहु की है नीच राशि। ये वृश्चिक राशि होती है, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि में राहु नीच का हो जाता है। तो राहु आपका खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण खराब होने का, बैठा भी चौथे घर में है, क्योंकि चौथे घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका नाम प्रिया कुमारी है। आपका देखो ये जो घर है, जो भी आपने घर बना रखा है, मान लो आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए जिसको आप अपना दुश्मन मानती हैं। तो वो दुश्मन अगर आपके घर में आया होगा, क्या होगा, घर का नुकसान करेगा। घर में जो भी सामान पड़ा है, कभी वो टीवी तोड़ रहा है, कभी फ्रिज तोड़ता है, कभी बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु कर देगा। राहु आपके चौथे घर में नीच का है, तो चौथे घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। मतलब राहु ये चौथा घर किसका है, अब देखो। अब आपको इतना एक अनुमान लग चुका है कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का है। अब सवाल की खराब फल क्या देगा, राहु चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर है माता का घर। तो राहु आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई कमी तो करेगा। या तो माता आपकी बीमार होगी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। ये पक्का कन्फर्म है। चौथा घर है मकान का, ये आपके मकान के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी, मकान के भी सुख में कमी क्या करेगा, कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन कोई ना कोई करेगा। या तो आपके पास अच्छा मकान होगा नहीं, या आप हो सकता है किराए के मकान में रहती हो, या मान लो अपने घर ले भी लिया, तो उस घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे कि आपके घर में चोरी हो सकती है, या घर में आग लग जाना, घर की दीवार गिर जाना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर में सांपों का निकलना, कोई ना कोई घटनाएं आपके घर में होती रहेंगी। चौथा घर वाहन का है, आपको वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। या तो वाहन आपके पास होगा नहीं, या वाहन ले भी लिया, उस वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन के ऊपर खर्चा होगा, या वाहन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या वाहन आपका चोरी हो सकता है। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें। चौथा घर है नौकर चाकर का, इनको लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, आपके घर में कलेश होगा। चौथा घर है आपकी जन्मभूमि का, जहाँ पे आपका हुआ है जन्म। राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि आपकी छोड़नी पड़ेगी, या आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। और हाँ, अब वहां पे देखो जो आपको फायदा देगा। मैंने क्या बोला, राहु एक आपकी ऐसी कंडीशन बना देगा, आपको जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और वो दूसरी जगह कौन सी है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। क्योंकि जितना आप घर से दूर जाएंगी, घर से कौन सा दूर जाना है, जहां पे आप पैदा हुई हैं। देखो कहाँ पे पैदा हुई है, जैसे आपने लिख रखा है रानीगंज से लिख रखा है। रानीगंज को छोड़ के दूर जाएंगी, वहां पे आपकी किस्मत चमकेगी। और आपके बहुत बड़े लेवल पे कुंडली में कई योग लिख रखे हैं कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे, और वहां पे आपको किस्मत चमकेगी। सरकारी नौकरी के योग आपके वैसे है नहीं, लेकिन जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे ही आपको फायदा होगा। तो राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल कराएगा बहुत ज्यादा। 10वें घर को देख रहा, काम काज में दिक्कतें। 12वें का खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी। तो मैंने देखो जी क्या बोला कि इस पूरे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। और कमाल की बात है, उसी की चल रही है दशा। आपका मतलब बुरा समय चल रहा है, और आप चाहे नोट कर भी लेना। अब सवाल कि इसको सही कैसे किया जाए। सवाल कि इसको सही कर लिया फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो, इसको सही कर लिया हजारों दिक्कतें दूर आपकी हो जाएंगी। यानी कि एक दिक्कत दूर होगी, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो दशा चली है, अभी तो देखो जी, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो 35 में जाके खत्म होनी, कितने साल पड़े हैं अभी। तो अब इसके सवाल की उपाय क्या है।
तो राहु का जो पहला उपाय है वो है आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो। संकल्प लेके 18,000 मंत्र है वो पूरे अपने करने हैं, और ये शुरू करने हैं आपने शनिवार के दिन। संकल्प लेके स्टार्ट करना है। संकल्प कैसे लेना है मैं आपको वीडियो लग से एक भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो शनिवार की वेट करो। रात के समय संकल्प कैसे लेना है आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मेरी जातीय है, गोतीय है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और मैं चाहती हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, और बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए राहु देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर बनी रहे। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये 18,000 मंत्र पूरे कर लो। आपकी मर्जी, आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकती हैं, 72,000 भी कर सकती है। तो मंत्र जब आपके मान लो कितने दिन पूरे करने हैं आपके, चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र आपने पूरे करने हैं। मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ है, इसको रोजाना आपने पढ़ना है, 1 से लेके 5 पाठ। मतलब पहले मंत्र पूरे कर लो, मंत्र पूरे करने के बाद ही पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है। इसको नहीं पढ़ना आता, इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तीसरा पाए राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको भी सुनना है रात के समय। 1 से लेके 5 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, दोनों पाठ रात के समय पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। कब तक पढ़ने हैं या सुनने हैं? जब तक आपकी है दशा। चौथा पाए राहु का रोजाना दान करो, क्योंकि दान क्या करेगा, इसकी पावर को माइनस कर देगा। वैसे अच्छी बात है कि पहले 2 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में है, फिर भी आप इसका और दान करो। दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपने दान करना है। इसके अलावा एक आपको मैं राहु की वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 उपाय होते क्या हैं। उस वीडियो को भी आपने एक बार देखना है, क्योंकि जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना फायदा है। मतलब 25 उपाय, सभी 25 उपाय नहीं करने, उसमें से जो आपको उपाय सही लगे वो आप कर लेना। राहु वैसे शिव जी की पूजा पाठना से भी अच्छा होता है, तो शिव जी की पूजा पाठना भी आपने जरूर करनी है। अब देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने बोला था 2 ग्रह हैं बड़े लेवल पे खराब। सबसे ज्यादा खराब आपका राहु है, दूसरा ग्रह आपका खराब है केतु। अब सवाल है कि केतु भाई क्यों खराब है? तो केतु कहाँ बैठा है? कुंडली के 10वें घर में। 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपकी, एक तो है काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगी 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे, और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा 10वें घर की चीजें देखने के लिए। और शुक्र के अलावा 10वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। राहु की दृष्टि है वो तो हम देख चुके हैं। अब 10वें घर में पहले मैं केतु की अगर बात करूं, तो केतु आपका 10वें घर में नीच का बैठा है। ये जो दो लिखा है वृष राशि में, केतु नीच का हो चुका है। तो केतु भी 10वें घर को खराब कर रहा है, मतलब आपके काम काज में दिक्कतें पैदा ये करता रहेगा केतु। और काम का जो भी आप काम काज कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, आपकी दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां अगर पिता का भी है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको पैदा करेगा। राहु माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, केतु पिता संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो पिता से बनेंगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। 10वां अगर सरकार का है, केतु आपकी सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर रहा है। मतलब अगर आपने केतु को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा, आपकी कामकाज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कभी भी कामकाज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी। तो केतु के 2 उपाय हैं। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है, कम से कम 1 पाठ पढ़ो। दूसरा उपाय, केतु का दान करो, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। और जानना, कुत्तों को रोटी डालो, और रोटी डालते समय केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी आपने डालनी है। राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, इसका दान तो बहुत जरूरी है राहु का। वैसे राहु का एक दान होता है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो दान आपने करना है। और भी जो राहु के दान है, वो राहु के दान की वीडियो आप देख लेना, क्या दान है। तो हम देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु का, और वो आपका, मैंने क्या बोला, वो बिल्कुल खराब है। और दूसरी आपके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा। तीसरा महीना 22 से चली हुई है, पिछला 1.5 साल हो चुका है, और अभी जनवरी 25 में 1 साल पूरे अभी पड़ी है। अब हम आपके शनि की बात करते हैं। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है
कुंडली के 7वें घर में, और 7वां घर आपके है पति का घर। ये 12 घरों में 7वां घर आपके पति का घर है कि आपका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है। तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 11 लिख रखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पति के लिए शनि को देखना पड़ेगा, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। आपके देखो जी, पति का सुख देखने के लिए शनि के अलावा, शनि इसी घर में क्योंकि मंगल बुध भी बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके पति के लिए इन तीनों को भी देखना पड़ेगा, और इसके अलावा इस घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखा जाएगा। और विवाह का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना जाएगा। मतलब कम से कम आपके 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले मेन क्या है, घर का मालक। तो 7वां घर पति का घर, पति घर का मालक कौन है, शनि। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब शनि 7वें घर का मालक, 7वें घर में जो 11 लिखा अपने घर में बैठा है। देखो जी, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका घर है और आप अपने घर में खुद बैठी हैं, क्या होगा, अपने घर का अच्छा करेंगी, घर की देखभाल करेंगी, सफाई रखेंगी, रक्षा करेंगी। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे। ऐसे जो शनि है ये 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है, अपने घर का कर देगा अच्छा। तो अच्छा क्या करेगा, शनि दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन शनि आपके विवाह में देरी कर दे, आपका जो विवाह है वो होगा देरी से, उम्र निकल जाने के बाद। लेकिन पति आपको अच्छा मिलेगा। और अभी जो शनि की दशा चली है इसमें आपका विवाह होने की भी योग है। लेकिन शनि एक पूरा फल भी आपको देगा। इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, जहाँ पे नीच राशि है, 9वें घर की हानि करेगा, आपके भाग्य की हानि कर रही है शनि, कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और ये लगन को देख रहा है, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, सेहत खराब। चौथे घर को देख रहा है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। मतलब शनि पति के लिए अच्छा है, लेकिन ये इन ग्रहों की हानि कर रहा है, भाग्य की हानि कर रहा है, हेल्थ खराब, मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि शनि के ये जो बुरे फल आपको ना मिले, मतलब आपके भाग्य की हानि ना हो, हेल्थ खराब ना हो, तो जब तक आपकी ये शनि की दशा है जो कि अभी 1 साल की पूरी पड़ी है, तो शनि चालीसा का भी पाठ रात के समय पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने भाई पाठ मैं कैसे करूं, तो शनि चालीसा पाठ आप चाहे रहने दो। लेकिन दूसरा शनि का काम आपने करना है, वो है शनि मंदिर में माथा टेकने जरूर जाओ। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने आपने जाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं दोनों काम कर सकती हूँ, तो शनि चालीसा भी पढ़ो रात के समय, और शनि मंदिर भी हर शनिवार को जाया करो। और ये दोनों उपाय कब तक करने हैं, जब तक आपकी है दशा जनवरी 25 तक, उसके बाद दोनों उपाय चाहे आप छोड़ देना। अब देखो जी, पति के लिए मैंने बोला था 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने शनि को देखा, और वो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन विवाह आपका देरी से होगा। अब इसी घर में शनि के साथ बुध बैठा है, सवाल है कि बुध कैसा है। तो बुध आपकी कुंडली के इस 11वें घर का मालक है, और दूसरे घर का, दूसरा और 11वां दोनों घर है बुध के। 11वां घर तो है लाभ का घर, और दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, एक धन जोड़ना। कमाना 11वें घर से देखा जाता है। 11वां घर देखो जी, धन कमाने का भी है, लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। और 11वें घर में नंबर है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो 11वें घर का मालक है बुध, जो कि कहाँ बैठा है, पति घर में। मतलब लाभ चला गया पति घर में आके, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और बुध क्योंकि दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन का घर, और दूसरे घर में लिखा है 6-6 है, कन्या राशि, मालक बुध। मतलब बुध धन के घर का मालक कहाँ बैठा है, पति घर में आके। तो बुध ये भी दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपका पति काफी धनी होगा, उससे आपको धन मिलेगा। तो बुध पति घर बैठ के पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। पति आपका बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, हो सकता है वो एक बिजनेसमैन हो, और वो उसके आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आएगा, इच्छाएं पूरी भी होंगी, आमदन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी पति के आने के बाद। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब इसी घर में मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा है। तो मंगल भी इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो इस घर का 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो भाग्य देखना है तो हमें मंगल को देखना पड़ेगा। वैसे 9वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि वो हम देख चुके हैं, वो इस घर की कर रहा है हानि। लेकिन 9वें घर का जो मालक मंगल, वो आके बैठा है पति घर में। देखो, भाग्य चला गया पति घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और मंगल चौथे घर का भी मालक है, जो कि मैंने बोला था माता मकान वाहन का घर है। मकान वाहन चला गया पति घर में, पति के आने के बाद आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा।
मतलब मंगल ही दिखा रहा है कि पति आएगा तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पति आएगा मकान बनकर उसको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मंगल यहाँ पे कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, जिसकी वजह से आपका विवाह देरी से होगा। मंगल आपके विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, और विवाह होने के बाद आपकी पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे इस मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल दोष भी आपका बना है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि भाई मंगल दोष जो बना है ये दूर हो, आपका विवाह जल्दी हो, पति से लड़ाई झगड़े भी आपके ना हो, तो मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो। हनुमान चालीसा या भजन गमन का पाठ, कोई ना कोई पाठ हनुमान जी का अपने सुबह टाइम पढ़ना है। और हनुमान जी का पाठ करने से आपको तीन फायदे होंगे। मंगल दोष भी खत्म होगा, शनि की जो दशा है वो भी अच्छी जाएगी, राहु भी आपको बुरे फल नहीं देगा। तो हनुमान जी का पाठ सुबह जरूर पढ़ा करो। अब आपके यहाँ पे तीसरे घर में बैठे मैं गुरु की अगर बात करूँ, ये आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। गुरु, गुरु इस घर का मालिक है, पांचवें घर का, जो कि है संतान का घर, पढ़ाई का भी घर है, बुद्धि। तो संतान के लिए मतलब पांचवा घर, पांचवें घर में नौ लिखा, नौ है धनु राशि, मालक है गुरु। और गुरु जो बैठा है तीसरे घर में, शुक्र की राशि है। पांचवें घर को पहला घर माने, एक दो तीन करके, ये 11वें घर में बैठा है, अपने अपने घर से 11वें घर में, लाभ के घर में। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान के आने के बाद भी आपकी जीवन में आपका लाभ आना शुरू हो जाएगा, संतान होने का भी सुख अच्छा मिलेगा आपको, गुरु ही दिखा रहा है। पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, और तीसरे घर में बैठा मेहनती बनाएगा, साहसी। गुरु की तीन दृष्टियां, पांचवी पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे। गुरु वैसे भी योग कार का, आठवें घर का भी स्वामी है, उम्र लंबी भी आपकी कर देगा, भाग्यशाली भी बनाएगा, आमदनी अच्छी, पति के लिए अच्छा है, पति का कारक भी है, गुरु भी अच्छा है आपका, क्योंकि योग कारक भी है इस कुंडली में। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे आठवें घर में बैठे सूर्य और शुक्र की मैं बात करता हूँ। पहले शुक्र की बात करूं, तो शुक्र आपका बैठा है, देखो जी, वैसे तो आठवां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन जो शुक्र आपका है ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आठवें घर में शुक्र उच्च का बैठा है, जो 12 लिखा है मीन राशि में, उच्च का होके बैठा है। इसकी वजह से शुक्र देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? 10वें घर का मालक है, काम काज घर का मालक उच्च का बैठा है, तो काम काज का सुख आपको देगा बहुत ही अच्छा। लेकिन कहाँ पे अच्छा फल देगा? विदेश जाने पर, क्योंकि ये भी विदेश का घर है। मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगी, वहां पे आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। तीसरे घर का भी मालक का है, मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी। आठवें घर में बैठा है, उम्र लंबी कर देगा, आठवां घर उम्र का भी है, तो शुक्र अच्छा है। अब साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालक है, पहले घर का। और पहला घर सबसे मेन घर है, क्योंकि ये पहला घर आपका खुद का घर है, आपका शरीर है। जैसे कि ये साथ, चौथा घर माता का हमने देखा, तीसरा घर छोटे भाई बहन, पांचवा घर बच्चों का है। ऐसे ही पहला घर आपका घर है, कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से। और पहले घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो पहले घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा, जो कि आठवें घर में चला गया, मतलब शरीर चला गया आठवें घर में। आठवां घर भी विदेश का है, सूर्य दिखा रहा है कि आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे। आठवां घर बीमारी का भी सूर्य दिखा रहा है कि आपको बीमार करेगा। मतलब सूर्य अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये है कि उम्र के लिए अच्छा है, क्योंकि मीन राशि है, उम्र लंबी कर देगा, विदेश लेके चला जाएगा, लेकिन आपको ये लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, और आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। तो सूर्य का एक पाठ आप जरूर करो सुबह के टाइम, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपको लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप पढ़ा करो सुबह के टाइम। चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना। बाकी पहले घर में चंद्रमा जो बैठा है, ये यहाँ पे मित्र राशि है, लेकिन चंद्रमा है 12वें घर का स्वामी, खर्च का स्वामी है। अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, आपको सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा, लेकिन ये खर्चे भी आपके बढ़ाएगा, थोड़ा सा मानसिक चिंता भी देता है, क्योंकि ये मार्किश भी है चंद्रमा इस कुंडली में। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। अगर कुंडली का मैं रिपीट करूं, तो पति के आने के बाद आपकी कुंडली दिख रही है कि आपके पति के आने के बाद ही आपकी असल में किस्मत चमकेगी। पति के आने के बाद आपका धन भी आएगा, पति के आने के बाद आपके भाग्य भी साथ देगा, पति का सुख बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे कुंडली में। लेकिन विवाह आपका देरी से होगा, और आपका पति जो है वो थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, लेकिन पति के आने के असल में ही बाद ही आपको फायदा होगा। तो आपके देखो, ये उपाय जो मैंने बोले हैं, सबसे ज्यादा जरूरी उपाय है राहु के, जिसकी है बड़ी दशा, और वो है सबसे ज्यादा खराब। और कोशिश करो जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, वहां पे जाके आपकी किस्मत चमकेगी। तो उपाय देखो जी, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या आपको उपाय बोले हैं। सबसे पहले देखो, दान किस किस के हैं, दान नोट कर लो। राहु का दान आपने करना है रोजाना, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर किया करो, करते रहो राहु का दान। केतु दान, कुत्तों को रोटी डालनी है लाइफ टाइम आपने। इस चंद्रमा का भी दान आपने करना है, सफेद रंग का दान आप सोमवार को किया करो, जैसे दूध, चावल, चीनी,
और चंद्रमा का दान क्या होता है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा। शनि का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना, सूर्य शुक्र का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना। बस राहु चंद्रमा केतु इनके दान करने हैं। और बाकी देखो जी, पाठ आपको जो मैंने बोले हैं सुबह के टाइम आपके, जो पहले रात के उपाय समझो। राहु के सबसे पहले देखो जी, रात के जो उपाय में से राहु के मंत्र पूरे कर लो, 18,000 या 72,000। उसके बाद राहु कवच स्रोत का पाठ आप पढ़ा करो लंबे समय के लिए, या सुन लिया करो इनको। राहु का दान भी किया करो। और केतु कवच का कोई पाठ हमने पढ़ना है ताकि आपकी काम काज की दिक्कतें दूर हो। और जब तक शनि की दशा, शनि चालीसा अगर आप पढ़ सकती हैं पढ़ लिया करो, नहीं तो खाली शनि मंत्र जरूर जाया करो। बाकी सुबह के टाइम हनुमान जी का पाठ कोई ना कोई पढ़ो। सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय सुक्त का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और बाकी आपने फालतू में कोई रत्नदान नहीं करना, सिर्फ करने हैं जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करने हैं। और आप देखो जी, चंद्रमा और राहु दोनों के जो देवता हैं शिव जी हैं। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि राहु की दशा, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसकी वजह से आपका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मन में मानसिक चिंता आपको दे सकता है, हेल्थ भी आपकी खराब करेगा। और बाकी कुंडली में आपके काफ़ी बड़े लेवल पे जो है आप जन्मभूमि से दूर जाएंगी, और वहाँ पे आपको फायदा भी होगा। बाकी विवाह का जो अच्छा है, संतान का जो अच्छा है, और उम्र लंबी है। बस आपके जो चौथा घर पीड़ित है, जो कि माता मकान वाहन का घर है। और 10वां घर पीड़ित है, जो कि काम काज का घर है, पिता का घर है। बाकी आपके फिर भी जो सवाल हुए, जो आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे आप कॉल कर लेना। और इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना।